तो हेलो क्लास 11। कल तक हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गे ये सारे अपने जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से कवर कर लिए लास्ट क्लासेस में। और क्योंकि आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि आपका एक मेजर टेस्ट होने वाला है जिसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम ये तीनों चैप्टर के आपके कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे। ये 90 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। बायो के 90 क्वेश्चंस आएंगे। तो आज जितना भी हमने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमारा उसमें काफ़ी क्वेश्चंस का रिवीजन हो चुका था। कुछ क्लासेस में मैंने क्वेश्चंस करवाए भी थे। आज हम लोग प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन पे अप्लाई करता है, कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के जो भी आपने लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जो भी फीचर्स और एग्जांपल्स पढ़े हैं, उनके किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग नीड बेस्ड क्वेश्चंस या नीड ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्लांट किंगडम पे। तो आज हमारी कोई थ्योरी क्लास नहीं है, आज हमारा क्वेश्चन सेशन चलेगा। नीड क्वेश्चंस ऑन प्लांट किंगडम, ऑन किंगडम प्लांटे। तो बच्चों देखिए, इसमें जो शुरुआत करेंगे वो हम एल्गे से करेंगे, क्योंकि एल्गे आपने सबसे पहले पढ़ा था, फियोफाइके, रोडोफाइके, क्लोरोफाइके। ठीक, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा एल्गे पे आ रहा है वो है ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स आर कॉल्ड एज। ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स आर कॉल्ड एज। ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स आर कॉल्ड एज। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फंजाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाइचेंस, थर्ड ऑप्शन है हमारा एल्गे और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोब्स। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा क्या होता है आपको पता है? आप लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ा होगा। पार्डन प्लीज। क्या लिखा हुआ है? पार्डन प्लीज, फिर से बोलिए। तो देखिए, आपको पता है कि थैलोफाइटा जो है, जिसकी बॉडी थैलस लाइक होती है, उसको हम थैलोफाइटा में रखते हैं। तो आपको पता है कि फंजाई, एल्गे, ये सभी आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है विच मेक्स देयर फूड ऑन इट्स ओन, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। विच मेक्स देयर फूड ऑन इट्स ओन, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एल्गे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
पैरासिटिक एल्गे, पैरासिटिक एल्गे एज, पैरासिटिक एल्गे एज, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। नाउ क्वेश्चन सेकंड, पैरासिटिक एल्गे एज। फर्स्ट है आपका लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। सेकंड है फ्यूकस। थर्ड है आपका सार्गैसम। फोर्थ ऑप्शन है आपका सीफेल्यूरस, सीफेल्यूरस। तो आपसे पूछ रहा है कि पैरासिटिक एल्गे क्या होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एल्गे पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में के ऊपर फीड करता हो। तो लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गैसम और सीफेल्यूरस। क्या आप में से कोई इसका आंसर बता सकता है? एनीवन? पैरासिटिक एल्गे, एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक इट्स ऑप्शन। तो आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा पैरासिटिक एल्गे के बारे में कि जो सीफेल्यूरस है, आपका ऑप्शन डी जो है सीफेल्यूरस, ये एक डिसीज कॉज करता है जो कि चाय की पत्तियों में होती है, जिसको बोलते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी बोलते हैं। तो सीफेल्यूरस जो है हमारा, ये पैरासिटिक एल्गे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यूनिक कैरेक्टर ऑफ थैलोफाइटा इज। थैलोफाइटा का विशेष लक्षण क्या है? थैलोफाइटा का विशेष लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है थैलॉइड बॉडी, पहला ऑप्शन है आपका थैलॉइड बॉडी। दूसरा ऑप्शन है आपका वेस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस, यानी एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तीसरा है आपका जाइगोटिक मियोसिस। हाँ जी बताइए जी। स्क्रीन तो ऑलरेडी जूम है,
स्क्रीन ऑलरेडी जूम है। अब विजुअल है आपको स्क्रीन? तो जाइगोटिक मियोसिस के बाद फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। आपसे पूछा जा रहा है कि थैलोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर क्या है? थैलॉइड बॉडी, वेस्कुलर टिश्यू का अब्सेंस होना, या फिर जाइगोटिक मियोसिस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए थैलोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर, थैलस बॉडी तो आपका एक नॉर्मल कैरेक्टर है, मगर जो इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है वो आपका इसका यूनिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट ऑप्शन है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो किंगडम प्लांटे के ब्रायोफाइटा से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग कुछ ब्रायोफाइटा के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रुप ब्रायोफाइटा includes पहला है आपका लिवरवॉर्ट्स एंड फंस। पहला है आपका लिवरवॉर्ट्स एंड फंस। दूसरा है आपका लिवरवॉर्ट्स एंड क्लब मॉस। लिवरवॉर्ट्स एंड क्लब मॉस। तीसरा है आपका मॉस एंड फंस। और फोर्थ है आपका लिवरवॉर्ट्स एंड मॉस। तो ब्रायोफाइटा में इनमें से क्या क्या समाहित है, क्या क्या इंक्लूडेड है? तो आपको पता है कि हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में लीवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट भी पढ़े हैं, इसके बाद मॉस भी पढ़ा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है लीवरवॉर्ट एंड मॉस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसको हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं? लिविंग फॉसिल। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है साइकस, दूसरा ऑप्शन है आपका जिंको बाइलोबा, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा है आपका साइलोटम और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हमने कल साइकस को साइकेडोफाइटा के अंतर्गत पढ़ा था। साइकेडोफाइटा में हमने आपको बताया था कि जो है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है हमारा, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया पिग्मिया होता है, और साइकेडोफाइटा में दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था वो साइकस का था। और जितने भी इस ग्रुप में प्लांट्स हैं वो सभी आपके लिविंग फॉसिल है, तो साइकस भी आपका लिविंग फॉसिल है। वहीं पर अगर हम बात करें जिंको बाइलोबा
जिंको बाइलोबा की अगर हम बात करें तो जिंको बाइलोबा हमारा जो है वो मेडन हेयर ट्री बोला जाता है। मेडन हेयर ट्री जो है ये भी आपका लिविंग फॉसिल है। और इसके बाद हमारा एक और इसमें जो है ऑप्शन आ रहा है साइलोटम। साइलोटम को भी हम लिविंग फॉसिल में काउंट करते हैं। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें सभी ऑप्शंस आ जाते हैं यानी साइकस, जिंको बाइलोबा और साइलोटम तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन आ रहा है विच ग्रुप इज लार्जेस्ट इन जिम्नोस्पर्म। विच ग्रुप इज लार्जेस्ट इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा ग्रुप लार्जेस्ट होता है? विच ग्रुप इज लार्जेस्ट इन जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट ऑप्शन इज साइकेडेल्स। पहला ऑप्शन जो है वो आपका साइकेडेल्स है। फर्स्ट ऑप्शन इज साइकेडेल्स। सेकंड ऑप्शन इज जिनीटेल्स। सेकंड ऑप्शन इज जिनीटेल्स। थर्ड ऑप्शन है आपका कॉनीफेरल्स। थर्ड ऑप्शन है आपका कॉनीफेरल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉर्डेटेल्स। कॉर्डेटेल्स। तो कौन सा इनमें से जो ग्रुप है वो आपका लार्जेस्ट ग्रुप है? तो आपको याद होगा मैंने एक ग्रुप बताया था जिसमें पाइनस प्लांट, टेक्सस जिससे टेक्सोल नाम की एंटी कैंसर मेडिसिन बनती है, सेट्रस और भी कई सारे प्लांट्स थे, सिक्वा जिसको हम रेडवुड ट्री के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म्स में जिसमें हमको कई सारे प्लांट्स पढ़ने को मिले थे और वो कई सारे प्लांट्स आपके कॉनीफेरल्स के अंतर्गत पढ़ने को मिले थे, जिसमें आपका रेडवुड ट्री भी था, रेडवुड ट्री था, पाइनस था, सेट्रस था और टेक्सस था। ये तीन चार हमने प्लांट पढ़े थे और ये जो एग्जांपल थे ये कॉनीफेरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो कॉनीफेरल्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थर्ड जो है वो कॉनीफेरल्स है। ऑप्शन थर्ड है आपका कॉनीफेरल्स। ये है ऑप्शन थर्ड आपका। दिस इज योर ऑप्शन थर्ड, कॉनीफेरल्स। कॉनीफेरल्स आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन टेरिडोफाइट्स the spores germinate to form
the spores germinate to form. First option is protonema. First option is protonema. Second option is prothallus. Second option is prothallus. Third option is sporophyte. Third option is sporophyte. Fourth option is archegonium. Fourth option is archegonium. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका aquatic form which supports the growth of blue green algae, which supports the growth of blue green algae, Anabaena, and used to increase the yield of paddy crop, H. पैडी क्रॉप की यील्ड बढ़ाने में ब्लू ग्रीन एल्गे एनावेना कौन सा एक्वेटिक फर्न है जो यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है आपका सेल्विनिया. सेकंड है आपका मार्सिलिया. थर्ड है आपका रिकिया और फोर्थ ऑप्शन है आपका एजोला. तो ये दो क्वेश्चंस आप नोट डाउन करिए और इस पे थिंक करिए कि आप इसका क्या आंसर देंगे. जो पहला क्वेश्चन है आपका वो टेरिडोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वहां से आप समझ सकते हैं कि स्पोर्स जो जनरेट होते हैं वो क्या बनाते हैं. और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है. तो जो ये क्वेश्चन है आपका टेरिडोफाइट्स, जिसमें आप देखते हैं कि स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं. तो आपको अगर याद हो कि स्पोर मदर सेल्स, मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि जब हम स्पोरोफाइट से, अगर आप उस लाइफ साइकिल को याद करें जो लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी, टेरिडोफाइट की एक लाइफ साइकिल पढ़ी थी, आपको याद होगा कि स्पोरोफाइट जो है आपका स्पोरोफिल्स में आ जाता है. फिर इसके बाद आप देखते हैं कि स्पोर मदर सेल्स बनती हैं और स्पोर मदर सेल्स के बाद हमारे ये स्पोर्स बनते हैं. तो स्पोर्स को अगर आप देखेंगे तो ये स्पोर्स जो है लास्ट में आपका यहाँ पे जस्ट स्पोर्स के बाद आपको गैमेटोफाइट मिलता है. और ये जो गैमेटोफाइट है, ये जो आपका गैमेटोफाइट है, इसी को हम बोलते हैं प्रोथैलस. इसी को हम कहते हैं ठीक.
तो स्पोरोफिल्स, आपने देखा होगा कि जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो स्पोरोफिल्स के बाद आपने देखा था कि स्पोर मदर सेल्स के पास हम पहुंचते हैं। स्पोर मदर सेल्स के बाद हम स्पोर्स में पहुंचते हैं, और इसी स्पोर्स का जो है, ये जो स्पोर मदर सेल्स है इसका मियोसिस होता है और स्पोर्स जो है हमारे ये आपके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये गैमेटोफाइट जो है ये आपका हैप्लॉइड होता है, और इसी गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो स्पोर्स हैं वो आपके जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं। जो टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें जो आपके स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो एक्वेटिक फर्न है जो कि एनाबेना की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे एनाबेना को सपोर्ट करता है और पैडी क्रॉप की उपज को बढ़ाता है, वो कौन सा ऐसा एक्वेटिक फर्न है टेरिडोफाइट्स में? सेल्विनिया, मार्सिलिया, रिक्किया या फिर एजोला? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में एक सब क्लास पढ़ाई थी, एक ग्रुप पढ़ाया था जिसका नाम था टेरोप्सिडा, और इसी टेरोप्सिडा में हम लोगों ने पढ़ा था एक्वेटिक फर्न जो कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। एक्वेटिक फर्न पढ़ा था जो कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा में आ जाता है, आपका स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा में आ जाता है। और ये जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, और इसका नाम है एजोला। देखिए मैं क्वेश्चंस में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूं बीच बीच में, जैसे मैंने एजोला के बारे में आपको थोड़ा सा बताया कि ये टेरोप्सिडा के अंतर्गत आता है, एक्वेटिक फर्न है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है, और ये आपका बायो फर्टिलाइजर है। तो इन बातों को भी आप नोट करते रहिएगा। नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रिंसिपल के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बीच में क्लास में आप लोग इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको विजिबल नहीं है तो हम लोग कल क्लास अटेंड करते हैं, सॉरी।